अस्सलाम वालेकुम। DGISPR की आज सीनियर जर्नलिस्ट से इंटरेक्शन था तो उसमें 3-4 अहम नुकात थे। एक तो उन्होंने कहा कि भारत समंदर के अंदर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। पुलवामा में, ये पहलगाम में यही हरकत वो पहले कर चुका है और जिसका जवाब उसको पहले अभिनंदन की शक्ल में और दूसरी दफ़ा 7 त्यारे गिराने की शक्ल में जवाब अच्छे तरीके से पाकिस्तान उसको दे चुका है। लेकिन फिर वो अपनी कोशिश से बाज नहीं आएगा, क्योंकि मोदी ने जो ये शिकस्त खाई है पहलगाम वाले वाक़े के बाद, और उसको मोहरे तस्दीक उसकी 50-60 दफ़ा US प्रेसिडेंट ट्रंप उसके ऊपर लगा चुके हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दौरान 7 त्यारे जो थे वो मार गिराए गए। तो पाकिस्तान के JF-17 ने और J-10 ने जो उसके 7 त्यारे गिराए हैं वो उसको हज़म नहीं होंगे। तो अभी 2 हफ्ते में करे, 6 हफ्ते में करे या 2 महीने में करे, मोदी से आप किसी भी वक्त एक अग्रेशन की दोबारा तवक्को रख सकते हैं। तो पाकिस्तानी फ़ौज का जवाब ये है कि हम तैयार हैं, आओगे तो पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ और क़ुव्वत के साथ जवाब देंगे। दूसरी डिटेल्स उन्होंने सबमिट की कि पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर अफ़गानिस्तान साइड से जो टेररिज्म का स्पिल ओवर है उसमें बहुत तेज़ी आई है। पाकिस्तान वहाँ से भी मौसर तरीके से जवाब दे रहा है। लेकिन एक चीज़, एक कॉन्टेक्स्ट है, वो पाकिस्तान को, मुझे, आपको, पाकिस्तान की पार्लिमान को, सियासतदानों को, पाकिस्तान की फ़ौज को, सबको अच्छे से समझना चाहिए और उसके ऊपर हमें पाकिस्तान के दाखिली हालात के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। ये जो महीना है नवंबर का, ये बहुत इवेंटफुल हो सकता है। ईस्टर्न बॉर्डर भी गर्म है, वेस्टर्न बॉर्डर की सूरत हाल भी ठीक नहीं है। इस्तांबुल में टॉक्स हुई हैं, सीज़ फायर की कंटिन्यूशन है, 6 नवंबर को दोबारा भी बैठेंगे, लेकिन यहाँ मुकम्मल नॉर्मलाइजेशन या पीस प्रिवेल कर जाए इसके इम्कानात बहुत कम है। TTP, जिसको आज DGISPR ने कहा कि वो अफ़गानिस्तान के अमीर के हाथ के ऊपर बैत करके बैठे हुए हैं, तालिबान के अमीर के हाथ, तो वो वही काम करेंगे जो अफ़गान तालिबान करते हैं। ये दोनों एक ही हैं, एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। एक कहता है मैं तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान हूँ, दूसरा कहता है मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान हूँ। काम दोनों का एक ही होगा। और ऐसे ही मौके के अंदर पाकिस्तान में 27वीं तरमीम भी शुरू हो रही है, और ऐसे ही मौके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक नया ग्रुप भी बनाया जा रहा है। इसे आप किंग्स पार्टी भी कह सकते हैं। किंग्स पार्टी पहले भी तजर्बा हुआ था, परवेज़ खटक को आगे लगा के एक पार्टी बनाई गई थी जिसको इलेक्शन में वोट ही नहीं पड़ा, और अब दोबारा भी कोशिश हो रही है। और उस किंग्स पार्टी का हिस्सा कौन बनेंगे ये अभी थोड़ा सा कहना कबलज़ वक्त है। लेकिन आज एक DGISPR से सवाल हुआ कि चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ, क्या उसका भी कोई ओहदा बनाने की कोशिश हो रही है या तजवीज़ मौजूद है? तो उन्होंने कहा कि ये पार्लिमान का काम है, 27वीं तरमीम करना हमारा तो काम नहीं है। तो हुकूमत इस हवाले से कोई राय लेना चाहेगी तो वो राय ले लेगी, तो हम राय दे देंगे। 27वीं तरमीम के ऊपर क्या हो रहा है, इसके ऊपर बिलावल भुट्टो ने एक ट्वीट करके, वो जो लास्ट वीकेंड पे एक मीटिंग थी प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, आसिफ जरदारी साहब भी थे, बिलावल थे, पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप थी, प्राइम मिनिस्टर गए, सीनियर लीडरशिप PMLN की गई, और मुमकिन तौर पर हमारे जो बाद साथियों की इतला ये थी कि वहाँ इस्टेब्लिशमेंट की भी 1 और 2 हम शख्सियात जो थी प्रेसिडेंट हाउस से होकर गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में, ये बिलावल की ट्वीट है, वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में नून लीग के वफ़द की सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई। 27वीं तरमीम में आइनी अदालत का क्या, ये वो चीज़ें हैं जो लास्ट वीक हमारे साथ JUI से कामरान मुर्तज़ा साहब थे, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में वो थे, और राना सनाउल्लाह साहब थे, उन्होंने कुछ नुकात की निशानदेही की थी। वही नुकात हैं जो यहाँ दोहराए जा रहे हैं। 27वीं तरमीम में आइनी अदालत का क्या, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स और जजेस के तबादले शामिल हैं। NFC में सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करना, एक चीज़ जो इनएविटेबल है पाकिस्तान को करना, ये मैं अपनी इजाफा कर रहा हूँ, NFC को रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि जब से नया NFC वार्ड बना है वफाक कंगाल हो गया और सूबों के पास इतने इजाफी वसाइल हैं कि कचरे के डब्बे के ऊपर भी चीफ मिनिस्टर की तस्वीर छप सकती है, और वो कोई और ऐसे लायानी कामों के ऊपर पूरे अखबारात के इश्तहार छाप देते हैं जिसके ऊपर वेस्टफुल स्पेंडिंग का खदशा जो है बड़े खुले तरीके से सामने नज़र आता है। क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग, जो इकनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, आप 100 रुपया लगाएं तो क्या पाकिस्तान को फ़ायदा है, वो वाला असूल अब कारफरमा नहीं है। तो आपको NFC रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि वफाक जो है वो कंगाल है इस वक्त, वो डेट सर्विसिंग करता है, डिफेंस पूरी करता है, सूबों के पास ये जिम्मेदारी नहीं है। तो आपको एक बैलेंस स्ट्राइक यहाँ करना है। तो बिलावल कह रहे हैं कि NFC में सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करना भी 27वीं तरमीम में शामिल है। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी, वफाक और वापसी की तरमीम शामिल है। ये जो तालीम और पॉपुलेशन कंट्रोल वाले कुछ स्टेप्स हैं, वो वफाक चाहता है कि इसके ऊपर उनका कंट्रोल हो जाए। 18वीं तरमीम में ये सब्जेक्ट्स जो थे सूबों को ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। 27वीं आइनी तरमीम में ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह की तकर्री का जो डेडलॉक है उसको ख़त्म करके उसका हल भी ढूंढना है। तो बिलावल भुट्टो ने कहा है कि 6 नवंबर को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा, उसके अंदर इन तरमीम के ऊपर गौर किया जाएगा। मुमकिन तौर पर जो शिकें सामने आई हैं आइन की जिसमें तरमीम गौर किया जाएगा, 160 है,
160 की शिक 3A है, आर्टिकल 213 है, आर्टिकल 243 है, आर्टिकल 191A है और इसी तरीके से आर्टिकल 200 है जिसमें जजेस के ट्रांसफ़र के तरीक़ाकार के ऊपर दोबारा रिव्यू किया जाएगा और NFC अवार्ड के हवाले से तब्दीलियाँ, इस तरह के कुछ और भी इक़दाम हैं। बहुत डिटेल हो जाएगी अपने मेहमानों की तरफ और उनसे जानेंगे कि उनके सामने क्या है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ये नवंबर का महीना इतना इवेंटफुल हो सकता है कि हमें बहुत एहतियात करनी है। ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर की सूरत हाल, 27वीं आनी तरमीम, PTI के अंदर कोई नई PTI क्रिएट करनी है, गज़ा के अंदर पाकिस्तान ने अगर फ़ौज भेजनी है, सारों के फ़ैसले इसी महीने लेने हैं। तो बहुत चैलेंजिंग डिसीजंस हैं, तो सबको मिलकर चलेंगे तो पाकिस्तान का उसमें भला है, पाकिस्तान का उसमें फ़ायदा है। जो शुरका हैं प्रोग्राम में हमारे साथ बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब हैं, इसके अलावा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं, वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर, और कमर ज़मान कायरा साहब हैं। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। महमूद मौलवी साहब सीनियर पॉलिटिशियन कराची से हमारे साथ हैं। महमूद साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर तारिक फजल साहब, 27वीं आनी तरमीम क्या क्या ऑप्शन ज़ेर गौर है और कब तक इसके आने का इम्कान? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, जो ऑप्शन ज़ेर गौर है वो पहली मरतबा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी ट्वीट के ज़रिए वो उनके ऊपर ज़िक्र किया है या रोशनी डाली है। ये वो प्रपोजल्स हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमारा जो डेलीगेशन था वो प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब के पास गए और साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उनसे इसके ऊपर सपोर्ट लेने की बात की गई है। ये तमाम जो प्रपोजल्स हैं ये भी बिल्कुल आप ये कहें कि अपनी इब्तदाई स्टेज में हैं। जमातें इस पर बैठेंगी, हमारी दीगर भी इत्तेहादी हैं, उन्हें भी हम कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मिलजुल के इसके ऊपर एक कंसेंसस ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट जो बनेगा उसके बाद ही हम इस पोजीशन में होंगे कि उसे मीडिया में भी लेके आएँ और तमाम जुज़ियात और इसकी तमाम जो डिटेल्स हैं वो डिस्कस की जाए। लेकिन ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। अगर आज 27वीं तरमीम हो रही है तो यकीनन इससे पहले 26 तरमीम हो चुकी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये पार्लियामेंट का राइट है और इस्तेहकाक होता है हर पार्लियामेंट का कि 2/3 अक्सरियत के साथ जो है वो वक्त, हालात, उनके तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे अमेंडमेंट्स की जाएँ। जो इस वक्त चैलेंजेस हैं मशरक़ी सरहदों पे इंडिया की जानब से, जो चैलेंजेस हैं अफ़गानिस्तान साइड से, और गज़ा वाला डिसीजन भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पेंडिंग है, तो कौन सी ऐसी इमरजेंसी है कि हम अभी 27वीं तरमीम करना चाहते हैं? देखिए, जो गज़ा की सूरत हाल है या जो ईस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर और वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर आपने बड़ा सैर हासिल जो है वो तबसरा किया है, फैक्ट बेस्ड किया है। और आज जो DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैं देख रहा था कि उसमें जो बात करते हैं जी कि सिर्फ डायलाग से मामलात को हल किया जाए, डायलाग तो हम कर रहे हैं और यकीनन जो दहशतगर्द हैं उनके सहूलतकारों से डायलाग हो सकते हैं, जिसको मैं अफ़गान तालिबान रजीम की बात कर रहा हूँ, उन्हें मैं कह रहा हूँ कि वो सहूलतकार हैं जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, लेकिन जिसने असला उठा लिया उससे तो ज़ाहिर है दहशतगर्द है। आपके लिए इमरजेंसी क्या है कि अभी ये तरमीम मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ 582 पाकिस्तानी फ़ौज के जवान और अफसर हैं जो शहीद हुए, 582। बिल्कुल, ये इसमें आप देखें, आप सुने ना, ये नंबर, ये कहना नंबर सौखा है लेकिन पूरा मुल्क हिल जाता है जितनी बड़ी शहादत है ये। बिल्कुल, और इसमें सारे तो लेकिन आपकी इमरजेंसी क्या है? इसमें सारे हमारे जवान हैं, मुसल्लह फ़ौज के अफसरान हैं। यही तो वो बात है जो बार बार हम कह रहे हैं कि अपने तमाम पॉलिटिकल जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें भी, और मेरा सवाल मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, मैं आपको ये, चले खैर डायरेक्ट उस पर आ जाते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि ये बॉर्डर के ऊपर जो हमारे जवान, अफसरान, मुसल्लह फ़ौज के लोग हैं वो अपना फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पार्लियामेंट जो है ये अपना काम कर रही है, ये पैरेलल काम भी हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि अगर बॉर्डर के ऊपर जो है वो सूरत हाल टेंस है तो पार्लियामेंट अपना काम छोड़ के बैठ जाएगी, या पार्लियामेंट में कोई तरमीम हो रही है तो बॉर्डर के ऊपर इस तरमीम की अभी इमरजेंसी क्या है सर? आपको तो पार्लियामेंट को बैठ के डिस्कस करना चाहिए बॉर्डर सिचुएशन क्या है। माजरत चाहता हूँ, 582 अगर किसी कौम के बच्चे शहीद हुए हों तो उसको तो बहस रोज़ करनी चाहिए कि मेरे 582 बच्चे क्यों शहीद हुए इस कौम के बेटे। जो असेंबली आपको तो ये बहस करनी चाहिए। आप कह रहे हैं 27वीं तरमीम में जजों का तबादला कैसे करना है? मैं आपको अर्ज करता हूँ, आई फेल टू अंडरस्टैंड इट। मैं समझा देता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ आपसे, आज शायद आप समझना नहीं चाहते या आप समझ रहे नहीं हैं। असेंबली का इजलास अभी जो शुरू हो रहा है ये रूटीन का इजलास है, क्योंकि ज़ाहिर मेरी रेलवेंट मिनिस्ट्री है, वो पहले हमने 3 नवंबर को था, फिर प्रेसिडेंट साहब जो है उनकी मसरूफियात थी वो साइन नहीं हो सका। एनीवेज अब ये 5 नवंबर को शाम 5 बजे असेंबली का हमारा इजलास मामूल का इजलास है। ये इजलास जो कैलेंडर जारी होता है पूरे साल का उसके मुताबिक हो रहा है, जिसमें यकीनन वो तमाम मौज़ूआत जिनका आपने जिक्र किया, बॉर्डर की सिचुएशन, इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश हैं पाकिस्तान को, वो सारे ज़ेर बहस आएंगे। इसके दौरान अगर इन तमाम चीज़ों के ऊपर कंसेंसस हो जाता है
तो 27वीं तरमीम भी हो जाएगी, लेकिन तरमीम के लिए इजलास नहीं बुलाया गया। वेरी इंटरेस्टिंग, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर आपको ये करना है। तमाम मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया जाएगा और पहले दिन से लाया जाएगा जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली आप इसको नवंबर के महीने में करना चाहते हैं। मैं इस बड़े, जैसे वो हमारे काजी फायजी साहब थे ना, उनकी रिटायरमेंट कायदा साहब बड़ी करीब आ रही थी, तो एक 63A का एक फ़ैसला था, तो वो रिटायरमेंट से पहले उन्होंने बड़ी मेहनत करके उस फैसले को करके वो गए ताकि 26वीं तरमीम पास हो जाए। तो अब ये 27वीं तरमीम के ऊपर भी एक टाइम लाइन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम लाइन की कुछ अहमियत है, आप बता सकते हैं? पहली गुजारिश तो यह है कि अभी तक तरमीम के खद्दो खाली सामने नहीं है। अब तो कुछ मेन पॉइंट्स आए हैं, उसके बारे में भी पता नहीं है कि उसमें क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं। वो तो जब ड्राफ्ट सामने आएगा, तफसील सामने आएगी। 6 तारीख को हमारी CEC की मीटिंग है, उसमें इंशाल्लाह डिटेल सामने हमें रखी जाएगी और उस पर डिबेट करेंगे, तब जाकर उस पर फाइनल को बात होगी। जहाँ तक तरमीम है, इट्सेल्फ कोई तरमीम अच्छी कोई बुरी नहीं है। तरमीम तो अच्छी बुरी तब होगी जब आप आइन के अंदर कोई मज़ीद तब्दीलियाँ करना चाह रहे हैं, और आइन के अंदर तब्दीली अगर माजी में की गई तब्दीलियाँ या ओरिजिनल आइन के अंदर हालात ने साबित किया कि कुछ गलतियां हुई हैं, जिस तरह आप भी एक गलती की निशानदेही कर रहे हैं, एक चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं जिसको आपके दानिश में गलती हुई है और उसको करेक्शन किया, आपने इंट्रो में बताया। ये आपका ख्याल है, हमारा हो सकता है इससे मुख्तलिफ हो, लेकिन यही तजर्बा आपने देखना होता है। इसीलिए डॉक्यूमेंट के अंदर, आइन के अंदर खुद आइन को अमेंड करने का एक तरीक़ाकार भी दिया गया है। अब क्या होगा, हमारी क़यादत ने उसके खद्दो खाल बता दी है। रही बात कि जी जल्दी क्यों है और सरहदों की सूरत बिलाशुबा तशवीशनाक है। ये तशवीशनाक के अलावा परेशान कौन ज़रूर है। सवाल यह है कि बिल्कुल डॉक्टर साहब ने ठीक कहा, मैं इसको सेकंड करता हूँ कि फ़ौज ने अपना काम करना है, वो दिफा का अपना काम कर रहे हैं। पार्लिमान के अंदर वो डिबेट ज़रूर होना चाहिए, लेकिन वो गवर्नमेंट का और दिफाई इदारों का काम है कि मुल्क का दिफा कैसे चलाना है। उसको पॉलिसी गाइडलाइन की देने की अगर ज़रूरत होगी तो पार्लियामेंट में डिबेट होगी। आपकी डिफेंस पॉलिसीज़ का पार्लियामेंट के अंदर जनरली डिबेट नहीं होती, ना उसका कोई वो फोरम होता है कमेटियों के अंदर बैठ के, या उसके अंदर बहुत सारी सीक्रेसीज होती हैं जब जनरली आप डिबेट नहीं कर रहे होते। लेकिन बिल्कुल आपके मुल्क के अंदर इस वक्त जो इंतहा पसंदी का एक जिन है, आपको खारजा पॉलिसी ख़ास तौर पर मगरबी महाज से और मुल्क के अंदर से भी, ये जो इस वक्त मुल्क के अंदर भी एक उभार है जिसको आप इंतहा पसंदी कह लीजिए, मजहबी जमातों की तरफ से एक चीज़ें पैदा की जा रही हैं जो कि बड़ी तशवीशनाक है और वक्त के साथ साथ बड़ी हैं। हुकूमत के लिए सूबाई हो या मरकज़ी हो, एक नहीं सारे सूबों के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन उनको साइमल्टेनियसली हैंडल करना है। क्यों नवंबर में करना है वो भी ड्राफ्ट सामने आएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ों के साथ साथ पैरेलली अगर ये भी चलेगा तो मेरा ख्याल है ये कोई गलती नहीं होगी गवर्नमेंट की। बैरिस्टर साहब, आपके ख्याल में इस तरमीम की क्या ज़रूरत है और ये टाइम फ्रेम क्यों चुना गया? क्योंकि मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ इस टाइम फ्रेम। देखिए 8 फरवरी का इलेक्शन उसकी बजाय 8 फरवरी का इलेक्शन जिस किरदार ने चोरी किया है, जिसका जो रोल है वो नवाजने का टाइम है। पहले एक स्टेज में नवाजा गया, अब दोबारा से नवाजा जा रहा है। देखें किससे मुतल्का है, इलेक्शन कमीशन से मुतल्का है। तो क्या इस वक्त आपके हालात हैं? देखें लेजिस्लेशन बिल्कुल असेंबली का राइट होता है, समझ आती है। थोड़ा सा बता सकते हैं क्या क्या चीज़ें तो सादा से लफ्ज़ों में जो समझ आ जाए सब? देखिए सारा पहले आईनी बेंच किस लिए बनाया गया, अब आईनी अदालत का तो अब उससे एक स्टेप अभी जबकि 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, उसका फेट अभी डिसाइड होना है, उस पर बहस चल रही है। उसको और फर्दर कवर देने के लिए एक स्टेप आगे जा रहे हैं, आईनी अदालत बना आईनी अदालत, हाई कोर्ट के जजेस का तबादला करने कि जजेस को और डराया जाए कि आप इस सिस्टम में अगर आपने रहना है तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। बेसिकली ये सिंपल सी बात है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये जो जबर का निज़ाम है उसको तवालत देने के लिए करने की कोशिश की जा रही है। देखें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना कोई मजाक नहीं होता। आप एक 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बड़ी मेहनत के बाद बना। पाकिस्तान की अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री उठा के देख लें, बड़ी ही देर बाद हमें एक स्टेबल डॉक्यूमेंट मिला था। आज हम उस स्टेबल डॉक्यूमेंट को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे वो कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है जिसका जो दिल चाह रहा है अपनी मर्जी की चीज़ कर रहा है कि मेरा टेन्योर इतना कर दो, जज की रिटायरमेंट एज इतना कर दो। भाई ऐसे मामला थोड़ी चलते हैं। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के असल इश्यूज क्या है, पाकिस्तान का कोर इस वक्त हिल रहा है, गरीब तर हो रहा है, अवाम डिप्राइव्ड है। आपके ख्याल में इसके पर्पस क्या है इस वक्त? आपने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन की जो है ना वो सिचुएशन को बरकरार रखने के लिए ये सारी चीज़ें की। एक कमेंट और कर दें फिर महमूद मौलवी साहब की तरफ जाऊंगा। 2 चीज़ें बैक वक्त शुरू हुई हैं और दोनों की टाइमलाइन जो है नवंबर का महीना है। एक आपकी जमात के अंदर से
नया ग्रुप खड़ा करने की कोशिश हो रही है और वो काफ़ी हद तक वो आगे चली गई है और जो भी उसकी शक्ल बननी है इस महीने के एंड तक हमें पता चल जाएगा। और दूसरा साथ ही 27वीं तरमीम, दोनों इकट्ठी क्यों शुरू हुई हैं? देखिए नंबर्स की हद तक अगर देखें, ग्रुप की जो आप बात कर रहे हैं, देखें वो इनफैक्ट पार्लियामेंट में हमारे हुजम को नहीं अफेक्ट करता। देखें ये लोग हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। 26वीं तरमीम में भी ये लोग खड़े रहे, कहीं नहीं गए। आज अगर 27वीं आईनी तरमीम आनी है तो हमारे किसी एक बंदे की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फैसले दिए उसमें उन्हें इजाफी नंबर मिल गए। हमारी जो सीटें दी गई, जो तोहफे में दी गई, वो इसीलिए दी गई थी ना, वो तो पर्पस पूरा हो गया। जब जहाँ चाहिए होंगे ना वो पूरे हो जाएंगे, वो फिक्र ना करें। लेकिन अभी ये दो इकट्ठी कोशिशें क्यों हुई हैं? ये ग्रुप भी खड़ा हो रहा है अंदर से। ग्रुप वाले से किसी को मैं नहीं समझता। खान साहब के ज़ाहिरी बात है सारी चीज़ें ज़हन में है, शाह साहब का भी उन्हें पता है, पूरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। और शाह साहब से जो मेरी महीना से ज़्यादा हो गया टाइम जो मुलाकात हुई थी, शाह साहब को भी पूरा अदराक है कि उन पे किस किस तरह के प्रेशर्स आने हैं। और शाह साहब उस तरह के आदमी नहीं है कि जो गिव इन कर लें, वो अपनी पिछली 2 साल की मेहनत को किसी के पलड़े में डाल दें। तो मैं समझता हूँ कि ये पहले भी अटैम्प्ट्स होती रही, परवेज़ खटक साहब की सूरत में, दूसरी सूरतों में हुई, नाकाम हुई, और इस स्टेज पे भी ये बुरी तरह से मूव नाकाम होगी। महमूद मौलवी साहब, पहले आपसे ये मुलाकात वाला ही कुछ अहवाल जान लें। शाह महमूद कुरैशी साहब की जो शोहरत है वो एक मुसालहत और मुफाहमत वाले शख्स की शोहरत है। वो टकराव करना या तू तकार करना पसंद नहीं करते, बल्कि वो उर्दू में जो गुफ्तगू भी करते हैं उसके अंदर भी पूरे वो आदाब का ख्याल रखते हैं। तो आप लोग कौन कौन मिले, पहले तो ये बता दें कि किस किस ने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब से मैं, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी साहब हम गए थे। उनसे हमने कहा कि उनकी इयादत भी कर लें। और फिर जब वहाँ गए तो मेरा हम बैठे रहे तो सियासी लोग जब बात करेंगे तो मतलब सियासत की ही बात होगी, और उसके अंदर जो है मतलब बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई। और एक चीज़ जो कि डिस्कस ये हुई कि बात हो रही थी कि जो अभी बयानात आ रहे थे कि जी इस्लामाबाद के ऊपर जो है मतलब तशद्दुद की सियासत के ऊपर, देखिए शाह साहब का और बहुत से लोगों का ये जो है कॉन्सेप्ट जो है वो उसको मानते ही नहीं है। देखिए शाह साहब जो है हमेशा से ये कहते हैं कि जो जी मुफाहमत की इस्लामाबाद की तरफ आपने इशारा करके दरमियान में बात जुमला अधूरा छोड़ दिया। इस्लामाबाद में 26 नवंबर को पीटीआई दोबारा एहतजाज की कोशिश कर सकती है। तो आप लोगों ने, आपने, इमरान इस्माइल ने और फवाद चौधरी ने शाह महमूद कुरैशी से इस ऑप्शन के ऊपर बात की कि पीटीआई दोबारा इस्लामाबाद में धरना या एहतजाज करके 26 नवंबर को आ सकती है। तो शाह साहब का क्या रिस्पांस था? देखिए शाह साहब का रिस्पांस इसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं था। उन्होंने कहा कि 3-4 माह कबल उन्होंने एक लेटर भी लिखा था जिसमें उन्होंने बड़े वाज़े कर दिया था कि जो है इस वक्त जो है मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि शाह साहब बमें मेरे ख़्याल से 4-5 और लोगों के भी उस पर दस्तखत हैं कि जी मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए। और देखिए एंड ऑफ द डे हर चीज़ जो है टेबल पे बैठ के होती है। देखिए सड़कों पे कोई किसी चीज़ का फ़ैसला नहीं होता है, और दुनिया में ये देखा गया है कि जितनी भी जंगें भी हुई हैं ना वो भी टेबल के ऊपर बैठ के, और सियासी लोग हैं तो हमारा यही कहना था कि देखिए जी सियासी लोगों के साथ बैठ के बात की जाए और इन चीज़ों को सॉल्व किया जाए। शाह साहब क्या करेंगे सर? इमरान खान कैसे चल, इमरान खान का तर्ज सियासत आप जानते हैं। इमरान खान अगर सुहेल अफरीदी को लाए हैं एज केपी चीफ मिनिस्टर तो उसका मकसद ये नहीं था कि वो बातचीत से मामला आगे चलाना चाहते हैं, वो सड़क को गुरमाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने तब्दीली की, गंडापुर को हटाया और सुहेल अफरीदी को लिया है। शाह महमूद कुरैशी का तरीक़ाकार क्या होगा? क्या वो आप लोग जो मुफाहमत के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए रास्ता निकालना चाहते हैं उनको लीड करेंगे इस प्रोसेस में? देखिए ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि लीड करेंगे या नहीं करेंगे, मगर ये मैं कह सकता हूँ कि शाह साहब और बहुत से मेरा ख्याल से काफ़ी लोग पीटीआई के लोगों से बात हुई, और मैं कहूँगा 10 में से 8 लोगों का या 9 लोगों का ये जहन है कि जी मुशावरत के ऊपर बैठ के, देखिए टेबल के ऊपर जो चीज़ें हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठ के और चीज़ों को मुफाहमत के साथ हल किया जाए बनिस्बत जो है सड़क के ऊपर। ये मैं आपको कहता हूँ कि कई लोगों से बात हुई, शाह साहब के अलावा भी हमारी जेल में भी मुलाकात हुई,
और लोगों से भी मेरी टेलीफोन पे बात हुई, उनका सबका कहना था कि जी वो सब ज़्यादातर लोग मुफाहमत से चाहते हैं कि मसाइल हल हों। उसकी वजह ये है कि खान साहब भी जो है एक खान साहब को रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन ये लड़ लड़ के सब ने देख लिया कि इसका नतीजा क्या होगा, कोई नतीजा तो नहीं निकल रहा। इस मुफाहमत के अमल में शाह साहब आपके साथ चलेंगे? देखिए, शाह साहब में हमारे साथ चलेंगे, मैं तो कहूँगा कि शाह साहब जो है खुद बेसिकली जो है वो पहले ही कह चुके हैं, हमारे इसमें ज़रूरत नहीं थी। शाह साहब का स्टेटमेंट बड़ा क्लियर था कि देखिए जी मैं पहले भी मुफाहमत की सियासत चाहता हूँ, और देखिए हमारी मुलाकात को लेके कुछ पीटीआई के लोग उनको मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी वफादारियों पर डाउट कर रहे हैं। देखिए शाह साहब ने 2-2.5 साल जेल काटी है, अगर आज आप उनकी वफादारियों पे डाउट करेंगे तो मेरे ख्याल से ये बड़ी बदकिस्मती है, होना नहीं चाहिए। उसकी वजह कि शाह साहब एक लॉयल हैं और वो इमरान खान साहब के ज़ेर साए रह के देखिए चीज़ों को बेहतर। देखिए बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी हमारे साथ रहिएगा, एक शॉर्ट ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। मिनिस्टर उमैर साहब, एक वाक़या था, ये 9-10 मई से पहले शाह महमूद कुरैशी को लाहौर में इमरान खान से मिलने भेजा गया था और वो उसमें कई मुख्तदर हलकों का पैगाम शामिल था और वो पैगाम ये था कि शाह महमूद कुरैशी पीटीआई को लीड कर ले तो बहुत सारे मसाइल का हल निकल जाएगा मुसालियत के साथ, मुफाहमत के साथ। इमरान खान ने इसको रद्द कर दिया था, शाह महमूद वहाँ से नाकाम लौटे थे। आप पूरे वाक़े से बाइल्म होंगे, तो अभी क्या फ़र्क पड़ेगा? अभी मुझे तो नहीं लगता, वही जवाब अभी भी होगा जो पहले था। देखिए इस सवाल से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शाह साहब शायद वही एक्सरसाइज दोबारा करेंगे। मैं समझता हूँ कि शाह साहब इस वक्त डिफरेंट तरह से अपने आप को प्लेस कर रहे हैं। देखिए फ्रैंकली जो शाह साहब का मैंने एसेस किया है, जो उनके मुंह से सुना, शाह साहब हर कोशिश करेंगे, जैसा मौलवी साहब ने बात किया, वो नहीं, उनका एक डिफरेंट तरह का टेम्परामेंट है, वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं, वो बिल्कुल कोशिश नहीं, वो खान साहब से डिस्कस ज़रूर करेंगे। उनकी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि इमरान खान से मुलाकात हो, जो उनके माइंड में है, चीज़ें हैं, जिस तरह से उनके लेटर से उनकी ओपिनियन आती रही, वो बिल्कुल डिस्कस करेंगे। मगर अगर उन्हें खातिर खान साहब की तरफ से पॉजिटिव नोट नहीं मिलता तो वो एक कदम भी उससे डिफरेंट नहीं उठाएंगे, वो खामोश हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। आप सोचते हैं कि इमरान खान का जवाब वो ज़मान पार्क वाली जो शाह महमूद और इमरान खान की मीटिंग थी उससे मुख्तलिफ होगा? वो कभी भी मुख्तलिफ नहीं होगा, और मेरे ख्याल से शायद इमरान खान साहब ने इन दिनों में कोई मैसेज शाह साहब को ऑलरेडी भेजा हुआ हो। वैसे मेरा आपके लीडर इमरान खान के लिए मसला है कि हर चीज़ का हल डी चौक में एहतजाज से नहीं मिलता। सियासतदानों को बहुत सारे मसाइल का हल बातचीत से निकालना चाहिए, इमरान खान को भी निकालना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सियासत में रास्ते बातचीत ही से निकलते हैं। मगर देखें, हम एक प्रोटेस्ट को क्यों तशद्दुद से इक्वेट दे रहे हैं? देखें, एक आपने अपनी रीज़नेबल वॉइस तो लोगों तक पहुंचानी है। आप ये समझ रहे हैं कि बाकी डी चौक आ जाएंगे या कहीं चले जाएंगे। देखें, अवाम को तो रुजू करना है ना, हम पॉलिटिकल जमात हैं, हम किसके वोटों से आए हैं? अवाम के वोटों से आए हैं। हमने अवाम को बावर नहीं कराना कि मुल्क के क्या मसाइल हैं, मुल्क के क्या इश्यूज़ हैं, क्या किस किस्म के हमें जो है ना परेशानियों में इस वक्त धकेलने की कोशिश की जा रही है। देखें, इस वक्त अवाम का तो कोई नहीं सोच रहा। जो फैसले हो रहे हैं ये सारे क्या इस वक्त कोई सैलाब को मद्देनज़र रखते हुए देखे जा रहे हैं? क्या फूड सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसले किए जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान की जो पॉवर्टी है, जो वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट कह रही हैं कि पिछले 1.5 साल में खातिर खा इजाफा हुआ है, उसको देखते हुए किए जा रहे हैं? नहीं किए जा रहे। ये पावर शेयरिंग फार्मूला है जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहा है। कभी डिमांड की जा रही है कि भाई बलूचिस्तान हमें दे दिया जाए, कभी और उहदों की, ये वो तकसीम की बात हो रही है। ना उसमें अवाम का इंटरेस्ट है, ना इस मुल्क का इंटरेस्ट है। अगर मुल्क के इंटरेस्ट में आना है तो ये है कि अल्टीमेटली सबको कंसेंसस की टेबल पे बैठना, मगर वो तब बैठेंगे जब बराबरी की सतह होगी। देखें, अभी जो सूरत हाल 8 फरवरी के इलेक्शन की बात बता दी, आप कह रहे हैं आपने गिराया हुआ है, PTI को नीचे लगाया हुआ है, और आप कह रहे हैं कि नीचे बैठ के तुम जो है ना हमसे बात करो टेबल पे बराबरी की सूरत में बैठ। डॉक्टर तारिक साहब, आपको 27वीं तरमीम करनी है तो उसमें भी पोलिटिकल फोर्सेस से बात करनी पड़ती है। इमरान खान जो 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी उनसे इंगेजमेंट थी, वो हमें पता है, मौलाना फजल रहमान और ये PTI की टीम कैसे आती और जाती थी। तो 27वीं आईनवी तरमीम में या तो आप इनको कम्प्लीटली स्टीम रोल कर देंगे उससे पहले, तो अगर इंगेज करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर पहले फोरम डेवलप करना पड़ेगा। मलिक साहब, हमारा कोई बिल्कुल ऐसा इरादा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इनके अपने जो ख्यालात हैं या इनके जो सियासी अफकार हैं
वो इनकी तबाही का सबब बनने के लिए काफ़ी हैं। अभी जो आप बात कर रहे थे बैरिस्टर साहब से, जो आप मुकालमा कर रहे थे, देखिए अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बात की है वो सैनिटी की बात है, अकल की बात है, सियासी बात है। इनकी जमात में जो अकल और सियासत की बात करता है उसे गालियाँ पड़ती हैं, उसे शक की नज़र से देखा जाता है, और उसके ख़िलाफ़ इनका जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो एक मुग़ल्लज़ात का पूरा जो है वो एक कता और गज़ल लिखते रहते हैं रोज़ाना की बुनियादों पे। गुजारिश ये है कि सियासी लोग जब बैठते हैं हर पार्टी के अंदर, अभी CEC की मीटिंग्स होती हैं, पीपल्स पार्टी की, हमारी CWC की मीटिंग्स हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, भाई उसमें हर तरह की राय होती है, हर तरह की सिचुएशन को डिस्कस किया जाता है। इमरान खान ने सियासत में सिर्फ नफ़रत, इंतशार और तशद्दुद को फ़रोग़ दिया है, और जिसे कहते हैं ना कि वो बाइफर्केशन, पॉलिटिकल बाइफर्केशन। हमारे नौजवान, पाकिस्तान के नौजवान में सियासी इख्तलाफात के नाम के ऊपर वो जहर और बारूद भर दिया गया है, जो इस वक्त हमारे पूरे सिस्टम के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। हम सियासत में एक दूसरी जमात में होते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ पूछें सियासी रवादारी रखते हैं, गमी खुशी रखते हैं, और एक दूसरे के वजूद को बर्दाश्त करते हैं। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की सियासत से सारी बातें ख़त्म कर दी हैं, और अब इमरान खान ने जो ये भी वज़ीर आला की तब्दीली की भी बात मैं उसमें शामिल कर देता हूँ एक जुमले में, फ़रोग़ दे रहे हैं कि आप सियासत का वाहिद हल जो है वो तशद्दुद और इंतशार है। जो अभी बात की बैरिस्टर साहब ने, बिल्कुल आपका राइट है, आप एहतजाज करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आवाम तक पहुँचाएँ, मौक़िफ़ दें। धरने डी चौक पे जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उस वक्त नहीं हुए थे, बिल्कुल हुए थे, लेकिन वो पुरतशद्दुद मुजाहरे नहीं थे, वो मुसल्ला बरदार जत्थे यहाँ पे नहीं आए थे। उन्होंने पॉलिटिकल बात की, मुझे याद है उनसे जिन लोगों ने डाला किया उसमें कमर ज़मान कारा साहब उसमें फेडरल मिनिस्टर थे, हमारे भाई भी उसमें, इन्होंने रिजॉल्व किया बातचीत से। लेकिन वो पॉलिटिकल लोगों का वाया मीडिया है, बातचीत, मुज़ाकरात, एक दूसरे को बर्दाश्त करना। लेकिन आपने जो सियासत में इमरान खान साहब, और अभी भी जो पैगाम जिस अंदाज से भी वो दे सकते हैं, आप उनकी ट्विटर पे देखें, यानी ट्विटर पे उनकी वो ट्वीट्स होती हैं कि ये बता नहीं सकते कि इनको हैंडल कौन कर रहा है। पूछे उनसे आए बाएँ शाएँ, भाई इसको कौन हैंडल कर रहा है, कौन ट्वीट्स कर रहा है, ये जवाब नहीं दे सकते। सियासत के ख़िलाफ़ हैं, स्टेट के ख़िलाफ़ हैं, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ है। ये सियासत है। इस सियासत का मुल्क में क्या टारगेट्स और क्या स्टेट के खिलाफ कहना खैर जाती वाली बात है। कायरे साहब, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम करनी है और आप बड़े बड़े स्टेप्स ले रहे हैं कि जजों को छेड़ना है, NFC वार्ड को छेड़ना है, ये करना है, वो करना है। आपको इंगेज करना चाहिए पॉलिटिकल फोर्सेस को। नदीम साहब, मैंने फिर यही गुजारिश करूंगा कि अभी तक तो ये नहीं पता कि वो उसकी हैयत क्या होगी। 4 नुकात बिलावल ने लिख के दिए हैं, आ गए ना, उस नुकात के अंदर अच्छाई भी हो सकती है, गवर्नमेंट का इरादा गलत भी हो सकता है। गवर्नमेंट कोई अच्छा काम करना चाहती है तो बड़ी अच्छी बातें करें, अगर उससे कोई गुड निकल सकता है या निकलना है तो अभी उसके बारे में कुछ फाइनल राय देना मुमकिन नहीं है। सर क्लैरिटी नुकात में है, नुकात में कन्फ्यूजन नहीं है। सर मतलब NFC ये रिव्यू कर रहे हैं तो सूबों को और पैसे देने के लिए नहीं कर रहे, सूबों का हिस्सा कम करने के लिए डिस्कस कर रहे हैं। मेरी गुजारिश यही है कि वो जब तक तजवीज़ सामने ना आ जाए उसकी क्या शक्ल होगी। यानी फ़र्ज़ करो आपने अपने इंट्रो में जो बात कही कि अगर वसाइल मरकज़ के पास नहीं है तो कोई और भी तो फोरम ऐसा निकाला जा सकता है, कोई और तरीक़ाकार ऐसा वज़ा हो सकता है जो सबकी मशावरत से हो। मैं किसी बात के बारे में कोई हतमी राय भी दे इसलिए नहीं पा रहा। सबकी मशावरत में क्या PTI शामिल है? सर मैं उसी पे आने लगा कि मेरी जमात की हत्तुल इम्कान ये कोशिश, मेरी कोई लीडरशिप से बात नहीं हुई, लेकिन मैं आपको तसल्ली से कह रहा हूँ कि 26वीं तरमीम में भी हमने कोशिश की, इट वॉज पीपल्स पार्टी जिसने मौलाना फजलुर रहमान को भी और PTI को भी सबको शामिल किया, और PTI की सारी बातें जो चाहते थे वो तस्लीम कर ली गई। और आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ खड़े होके जो बैरिस्टर गौहर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया था कि आपने हमारी सारी बातें मनवा दी है, लेकिन इवन देन हम वोट नहीं कर रहे, हमें मजबूरी, हमें हुक्म भी मिला है। तो भाई अगर आपने ये करना था तो आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ नेगोशिएट करने की क्या जरूरत है? वो बेंच वाला इशू था ना, कंट्रोवर्शियल। अब तो पूरी आईनी अदालत। मैं एक और गुजारिश करता हूँ जी, ये जो अभी मेरे भाई ने भी कहा को नवाजा जा रहा है, मैं बाकी चीज़ों के बारे में तो अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर बात कर दूंगा, लेकिन जुडिशरी को नवाजे जाने का ताल्लुक अगर तो आईनी अदालत से है तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये जो अदालती प्रोसेस है या उसके जो अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं ये बड़े नुकसानदेह हैं और अदालतों के इख्तियारात सलब करने के हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं उनको नवाजा जा रहा है। पीपल्स पार्टी की हद तक तो मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि आईनी अदालत का मुतालबा या आईनी अदालत का ख्वाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने देखा था। ये आज के दौर की बात नहीं है।
आज के दौर में या इस दौर के अंदर अदालत का, हुकूमत का, बाकी जो अपोजिशन का, मीडिया का, इस वक्त जो तनाजुर है हमारा बना हुआ, ये आज एक मुख्तलिफ है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जब ये ख्वाब देखा था या ये इसके बारे में उन्होंने अपने मंशूर में लिखा था, तो उस वक्त तसव्वुर ये था कि पाकिस्तान के लोगों को स्पीडी और बेहतर जस्टिस मिल सके। और ये जो आइनी अदालत है, ये आइनी बेंच नहीं, आइनी अदालत अपना काम करे और सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे, ताकि जो नॉर्मल रूटीन के केसेस हैं वो लोगों के पेंडिंग ना हो, वो दादे का केस पोता जो है वो ना आके भुगतता रहे। तो बिल्कुल हम उस बात के हक में थे। 26वीं तरमीम में भी हमने कोशिश की थी, उस वक्त जिस पे इत्तेफाक हुआ वो आइनी बेंच है। पीपल्स पार्टी किसी के खिलाफ या किसी की बेहतरी के लिए नहीं। ये बीबी शहीद ने उस वक्त, जब मैंने फिर कहूँगा, जब उन्होंने ये ख्वाब देखा था या उनका ख्याल आया था, तो उस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान के जुडिशल प्रोसेस को इम्प्रूव करने का था। महमूद मौलवी साहब, जो इस वक्त आप लोग कोशिश कर रहे हैं, क्या आप रोशनी डाल सकते हैं कि आपके हम ख्याल कौन कौन होंगे पीटीआई की क़यादत से? मेन जो लीडरशिप थी पीटीआई की, या जो पार्लिमान के अंदर मौजूद है या पार्लिमान के बाहर भी है, लेकिन बड़े चेहरे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कौन कौन होंगे जो आपके साथ होंगे? एक का नाम फवाद चौधरी है जो हम जानते हैं, एक इमरान इस्माइल है जो हम जानते हैं, महमूद मौलवी को हम जानते हैं, शाह महमूद कुरैशी उसमें है, और कौन हो सकता है आपके साथ? नहीं, देखें, इसमें जो है मेरे ख्याल से पीटीआई में इस वक्त जो लोग हैं वही समझा सकेंगे, जिसमें शाह साहब भी हैं और भी बहुत जो लोग हैं जो कि मुफाहमत की सियासत के ऊपर यकीन रखते हैं और पॉलिटिक्स को वो चाहते हैं कि तशद्दुद की कोई पॉलिटिक्स ना हो, वायलेंस ना हो, और ये बैठ के चीज़ें जो है सेटल हो जाए। और ये देखिए, ये दोनों तरफ से होगा, ये एक तरफा नहीं होगा। देखिए, उसकी वजह ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हुकूमत में है उनको भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा लचक दिखाना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, और चीज़ों को नज़दीक ला के सेटलमेंट की तरफ जाए। देखिए, अभी उसकी वजह ये कि अगर ये जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में बैठी है, पीएमएल-एन भी लचक दिखाने को मेरे ख्याल से तैयार है। वो कह रहे हैं कि जी आए, बैठे, पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के जो भी चीज़ें उनको सॉर्ट आउट करें। पीपल्स पार्टी को बिठाए, पीएमएल-एन को बिठाए। एक जो बड़ा इम्तहान है, जिस सवाल का जवाब आप में से शायद कोई वाज़ेह तरीके से अगर दे तो बाकी लोगों को समझने में आसानी हो जाए, आप में से किसी एक को इस्टेब्लिशमेंट से इंगेज करना पड़ेगा। वो पहला मरहला है। आप यकीन दहानी करा सकते हैं कि महमूद मौलवी या इमरान इस्माइल या फवाद चौधरी ये काम कर सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से देखें, हम असिस्ट कर सकते हैं इनको, मगर देखें मेन स्ट्रीम में तो जो इस वक्त पार्टी के लीडर्स हैं और मेरे ख्याल से जो हुकूमत के पार्टीज़ हैं जो कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन है, इनके साथ बैठ के चीज़ें सेटल होगी। हम तो देखें असिस्ट कर सकते हैं, बाकी तो जो करना है और जो मेरे ख्याल से कन्विंस करना है कि जी टेबल पे बैठे, ये तो पीटीआई के लोग ही करेंगे, जिसमें उनके सीनियर क़यादत होगी और जो इस वक्त मौजूद है उनके पास करेगा। तो इमरान खान को कौन कन्विंस करेगा आप में से? देखिए, ये पूरी टीम मेरे ख्याल से इमरान खान साहब के साथ अगर बैठती है और उनकी टीम बैठ के बात करती है और अगर मैं कहूँगा कि अग्री करते हैं, तो विन विन सिचुएशन सबके लिए होता है। उसकी वजह यह है कि देखिए, इन चीज़ों से आवाम को नुकसान होता है, वर्कर के हालात को देखें, 1000 से ज़्यादा लोग आज भी कैद में हैं, ठीक है ना, इसी राइट्स के ऊपर। आज उन वर्कर से जाके पूछे, उनके पास तो ज़मानतों के पैसे भी नहीं है, तो उनके हालात को देखते हुए बिल्कुल आखिरी मिनट आ गया डॉक्टर तारिक साहब, अभी 1000 से ज़्यादा लोग क्या गिरफ्तार हैं जो 26 नवंबर वाले वाक़यात के बाद गिरफ्तारियाँ हुई थी? मेरा ख्याल है इतनी बड़ी तादाद बिल्कुल भी नहीं है। साथ साथ उन लोगों की ज़मानतें होती रही हैं। अभी कितने गिरफ्तार? ज़ाहिर है मैं इस पोजीशन में तो नहीं हूँ कि एग्जैक्ट नंबर आपको दे सकूँ, लेकिन चूँकि उस वक्त मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बताता रहा हूँ कि इतने लोगों को छोड़ दिया गया है जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जो किसी वीडियो क्लिप में नहीं थे, वह उनके खिलाफ कोई ठोस एविडेंस नहीं था, उन्हें छोड़ दिया गया। अब तो बहुत कम। अगर एक लाइन में ये भी बता दें कि 27वीं आईनी तरमीम के मौके पे आप कोशिश करेंगे कि पीटीआई या इमरान खान से मुशावरत की जाए? हमने अपोजिशन की हर जायज़ मस्बत तामीरी अगर कोई राय दी है तो उसका एहतराम किया है, लेकिन ये तीनों चीज़ें इनकी डिक्शनरी में नहीं है। इनकी डिक्शनरी में है असम्बली में आना, सीटियाँ बजाना, वो ढोल बजाना। शाह महमूद कुरैशी से बात करना पसंद करेंगे?
देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब हों, वो कोई हों, अगर वो सियासत में सियासी अंदाज से वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, पॉजिटिविटी की बात करते हैं, तो क्यों नहीं बात हो सकती? आप करेंगे बात उनसे? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे दिल दरवाजे खुले, हमेशा पॉजिटिव लोगों के लिए खुले हैं, मस्बत सियासत, ये बड़ी खबर लाने की मेरी दरखास्त है। खुले हैं। डॉक्टर तारिक फजल साहब ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी के लिए हमारे दरवाजे खुले। मैंने कहा जिसकी भी मस्बत सोच है, मुस्बत तो हम सारों की पॉजिटिविटी है, तो लेकिन शाह साहब के लिए, शाह साहब के लिए दरवाजे खुले हैं ना? ये शाह साहब पहले अपनी सोच का इजहार तो करें ना। बिल्कुल खुल जाएंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, कमर ज़मान, कायरत साहब, बैरिस्टर उमैर साहब और महमूद मौलवी साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।